तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की, जो कि होने वाली है यूपी पुलिस की, जो बच्चों की तैयारी चल रही थी उसकी। तो आज की जो क्लास नंबर होगी आपकी 7। ठीक है, 6 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सभी वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल पे जाना है और होम बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके लिए यूपी पुलिस की पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, और इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो ऐड करी गई वो सारी आपको देखनी है। तो यहाँ पे देखिए यूपी पुलिस, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई प्रोग्रामर और डेटा एंट्री ऑपरेटर, सभी के लिए ये एमसीक्यूज पीडीएफ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो ये आपकी प्लेलिस्ट है। ठीक है, आपको M1 R5 की वीडियो भी देखनी है, M2 R5 और M1 और ए लेवल, ये सभी वीडियोस आपको देखनी है, क्योंकि जो सिलेबस है वो मिक्स सिलेबस है। तो आपको ओ लेवल, ए लेवल सभी की वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने पूरी एक प्लेलिस्ट सेट कर दी है आपके लिए। आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि 100% आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा इससे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस से है, जो कि होगा आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं चैप्टर 1, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स का। ठीक है, जिसमें कि हम MS ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, और बाकी हमने आपको इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक कवर करा दिया था। आगे हम बात करेंगे वर्क प्लेस एंड प्रोडक्टिविटी चैप्टर का, फिर आगे हम और चैप्टर्स का आपको MCQ सॉल्व करवाएंगे। बाकी प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है, वहाँ से आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। और जिनको भी MCQs PDF को ज्वाइन करना है वो 7007659485 पे मैसेज करके जितनी भी MCQ सेट हैं आपके लिए जो तैयार की गई हैं आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। उसमें सारे आपको जो है MCQs मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, फंडामेंटल, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टकट, नेटवर्किंग, फुल फॉर्म, HTML, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, C लैंग्वेज, सारे आपको टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपको नीचे कमेंट भी करना है, बाकी हम पूरा डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे भी, ये इसका आंसर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये सारे क्वेश्चन जो भी हम आपको सॉल्व करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपसे पूछा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो आपका होता है वो किसके पार्ट हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूरा एक ग्रुप है, या अगर आप बोलेंगे कोई एक सॉफ्टवेयर है तो एक सॉफ्टवेयर नहीं, अगर आप इसकी कंपनी की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। ठीक है, जो कि आपके लिए वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर बनाती है, एक्सेल और पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर आपको बना के देती है। लेकिन ये सारे आपका एक पैकेज में आते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट पैकेज में ये आपके आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपकी बनाती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, विंडोज़ की अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो देखिए विंडोज़ XP आपकी है, ठीक है, 7 है। ठीक है, ये आगे जो भी विंडोज़ हैं सारी आपकी माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच योर एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। अब देखिए, आपने अगर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं भी होंगे, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। तो देखिए ये आपका है MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया दी बेसिक यूनिट आपका क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो देखिए यूनिट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो सेल बेस्ड आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको देखिए यहाँ पे सेल दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर जो है डेटा आपकी एंट्री की जाती है, डेटा फिल किया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस बेस्ड होता है, तो आप बता सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपका होता है वो डेटा को एंटर करने के लिए उसमें सेल दी होती हैं। क्या दी होती हैं? सेल दी गई होती हैं। ठीक है, इसमें देखिए टैब दिया गया, बॉक्स दिया गया, रेंज दिया गया, तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को एंट्री करने के लिए सेल की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे सेल आपकी दी गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला जा रहा है यू कैन कीप योर पर्सनल डेटा ऑब्लिक फोल्डर। तो अपना पर्सनल डेटा और आपकी जो फाइल्स होती हैं वो आप किस में रखते हैं?
फोल्डर के अंदर या फिर माई डॉक्यूमेंट में या माई टेक्स्ट में या माई फोल्डर में। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कोई भी डेटा जो होता है अपना किस में रखते हैं, माई डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में रखते हैं। ठीक है, जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट का या काम होता है पर्सनल डेटा, वो हमारा अधिकतर जो है माई डॉक्यूमेंट फाइल में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए फोल्डर तो ऐसे आप बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो विंडोज़ जब आप इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट के लिए एक माई डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्रिएट करके देती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा जा रहा है, वी कैन डिलीट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाई। तो देखिए कोई भी सिस्टम होता है, जैसे कि आपका यही देखिए, तो इसमें देखिए ऑप्शन होता है यहाँ पे आपके लिए स्पेलिंग चेक करने का। ठीक है, देखिए रिव्यू में जाके यहाँ पे आपको ग्रामर स्पेलिंग चेक का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से, और F7 भी दबाएंगे तो F7 से भी ये ग्रामर का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही पूछा जा रहा है आपसे, वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग चेंज एंड ग्रामर एरर, प्रेस कौन सी की से आप प्रेस करके दबा सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कौन सी की हमने प्रेस करी थी, यहाँ पे हमने प्रेस की थी यहाँ पे प्रेस F7। कौन सी? F7 की को दबा के आप जो है स्पेलिंग वाला फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपको रिव्यू में जाके मिल जाएगा ये, और इसकी शॉर्टकट की देखिए आपको शो हो रही है F7। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? F7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, बोला जा रहा है यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू हमारा जो ऑप्शन होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। देखिए अगर हम आपको ओपन करके दिखाते हैं यहाँ पे MS वर्ड को, तो यहाँ पर देखिए मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, कुछ इस प्रकार से प्रीव्यू आपको दिखाई देता है। तो ये किस लिए होता है बेसिकली प्रीव्यू, तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कलर भी देख सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए नहीं, डिलीट करने के लिए भी नहीं, कॉपी करने के लिए भी नहीं, कलर के लिए भी नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए लास्ट में ऑप्शन दिया गया है व्यू हाउ टू ट्रिप डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को प्रिंट करने वाले हैं उससे पहले उसका प्रीव्यू देखते हैं कि हाँ वो हमारा पेज सही से बना है कि नहीं और सही से वो प्रिंट होके आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे पूरा प्रीव्यू आपका दिखाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इस पर ही हम जाके इसको करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, तो देखिए कुछ इस प्रकार से प्रीव्यू आपका दिखा देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो ऑप्शन हो जाएगा ई वाला, देखिए सही हो जाएगा, व्यू हाउ टू ट्रिप डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से पहले जो हमारा जो है वो आपको अपीयर कर देगा, किस प्रकार से ये आपका दिखाई देगा प्रिंट होने के बाद। तो ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अनुसार। देखिए इजी क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा हार्ड उसको कर दिया जाएगा। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिंग इज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बेसिकली सपोर्ट करते हैं किस प्रकार के इमेजेस, तो आप बता सकते हैं। इसमें देखिए दिया गया है एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एडिटिंग इसके स्कैन डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है ए स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, फ्लो चार्ट वगैरह काम इसमें नहीं होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट इमेजिंग से हम क्या कर सकते हैं, एन एप्लीकेशन डैट सपोर्ट करती है एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को स्कैन वगैरह करने के लिए। किसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के। देखते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो आपको दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट, हाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है स्कैन एंड पिक्चर्स के लिए। तो यही ऑप्शन आपको इसमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच कमांड इज़ यूज टू क्वाइट पावर पॉइंट। तो हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में भी आता रहे। तो ये हमने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम एनिमेशन और प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है आपका इसको हमको क्वाइट करना है, यानी कि क्लोज करना है। उसके लिए देखिए Alt F4 है। ठीक है, Alt प्लस Shift प्लस F4 है और F4 है, और या फिर आइदर A और B दोनों। तो कैसे इसको क्लोज कर सकते हैं, देखिए सिंपल सा है। कोई भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हमको बिना माउस के क्लोज़ करना है, और या तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं रेड पे क्लिक करके। लेकिन इसकी शॉर्टकट की होती है वो होती है ऑल्ट दबा के F4। देखिए जैसे हम दबाएंगे तो ये हमारा यस और नो पूछेगा, क्योंकि हमने इसमें चेंजमेंट किया है। अगर हम इसको देखिए फ्रेश ओपन करते हैं, हम इसको फ्रेश ओपन करते हैं एक बार फिर से, और इसमें हमने कोई सेटिंग अभी नहीं करी है, और ऑल्ट F4 दबाएंगे, देखिए डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। देखिए क्लोज हो गया, ठीक है, ये हमारा पुराना वाला आ गया। तो इस प्रकार से, तो कौन सी शॉर्टकट की है इसकी, ऑल्ट F4, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम प्रैक्टिकली आपको समझा भी रहे हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जानना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। पूछा जा रहा है the command used to remove text or graphics from a document, the information is then stored on a clipboard as you can paste it। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए कौन सा कमांड आप इसमें यूज़ करेंगे जिससे कि आप कोई भी आपका ग्राफिक्स है या कोई डॉक्यूमेंट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको पेस्ट करते हैं, तो वो कहाँ से आप लेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है कट, क्लिप, कार्ट वे या शॉप, इस प्रकार से लिखा गया है। तो क्वेश्चन 8 है, इसमें देखिए ऑप्शन हो जाएगा कट करके जो है हम कोई इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई शीट में डेटा आपने फिल किया है इस प्रकार से, तो ये डेटा को हमको लेके जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कट करेंगे यहाँ से, और जैसे कि हमको यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, इस प्रकार से। ठीक है, तो वही आपसे पूछा जा रहा था, कोई डॉक्यूमेंट में डेटा है, ग्राफिक्स है, उसको हम कट करके पेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करेंगे तभी आपका ये पेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ए वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड, यानी कि कोई वेबसाइट आपकी होती है, जैसे कि वेबसाइट हमने ओपन करी, जैसे कि यहाँ पे google.com आपने ओपन किया, तो ये google.com हमारा क्या है, एक वेबसाइट का क्या कहलाता है, हमारा होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है, होम पेज। तो ए इसका राइट आंसर हो जाए। कोई वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है, और बाकी ऑप्शन देखिए दिया गया है ब्राउज़र पेज, नहीं ब्राउज़र पेज नहीं होता है, सर्च पेज भी नहीं होता है, बुक मार्क अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली पूछा जा रहा है इन अ स्प्रेडशीट ए इज़ ए नंबर यू विल यूज़ द कैलकुलेटर। तो देखिए इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है 10, हाँ ये शायद यहाँ से कुछ मिस्टेक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ये जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर देखिए नहीं डला हुआ है, तो यहीं तक का देखिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ तक का देखिएगा, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वहाँ से, तो इसको हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहीं तक देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 में जो बोला जा रहा है इन स्प्रेडशीट आ इज़ ए नंबर यू विल यूज़ इन अ कैलकुलेटर। तो स्प्रेडशीट में बेसिकली अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अगर हम कैलकुलेटर अगर हमको यूज़ करना है तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है लेबल, ठीक है, सेल दिया गया है, फील्ड दिया गया और वैल्यू दिया गया है। तो देखिए जब भी कोई कैलकुलेटर है उसमें हम नंबर हमारे कैसे यूज़ करेंगे, एज ए वैल्यू यूज़ किया जाए। कोई हम वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे, क्या होगा, वैल्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू यानी कि डी इसका जो है राइट आंसर बनेगा। समझ में आ गया, कोई वैल्यू हमारी यूज़ होगी कैलकुलेटर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ से है। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेक्शन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो सेक्शन होता है वो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर बनेगा टू डिवाइड द डॉक्यूमेंट इनटू पार्ट सो डैट ईच पार्ट में बी इंडिपेंडेंटली प्रिंटेड। देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें देखिए थर्ड आंसर जो है वो सही है हमारे लिए। ठीक है, क्यों सही है इसको देख लेते हैं। टू वेरी द लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इन पेज और बिटवीन पेजेस बाय डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट इनटू पार्ट एंड देन अलाउ फॉर्मेटिंग ऑफ ईच पार्ट पार्ट ऑफ वाट वे यू वांट। ठीक है, बेसिकली एक सिंपल सा कहने का इसका मतलब ये है, जैसे कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें देखिए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपके प्रिंट करने के लिए। अब जैसे कि पेज लेआउट में जाएंगे तो इसमें ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है इस प्रकार से। ठीक है, या तो आपने इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं, तो वो उसी के अनुसार आपका जो है डेटा प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए अब उधर आगे प्रिंट नहीं हो रहा है, तो जितने आप कॉलम देंगे कॉलम के अनुसार वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करके उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये देखिए इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा
डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट के डॉक्यूमेंट को वो आपका डिवाइड करके इनटू पार्ट में आपको प्रिंट कर देता है, या फिर यूज़ करने की फैसिलिटी देता है, या फॉर्मेटिंग को चेंज करने की सुविधा आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट डू यू कॉल दी वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो देखिए सिंपल सा बोल रहा है, जब हम वर्ड प्रोसेसिंग में कोई भी चेंजमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट में, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग करना, एडिटिंग करना, ठीक है, या फिर रीवर्डिंग करना। तो देखिए सिंपल सा है, जब भी हम MS वर्ड में कोई काम करते हैं तो उस केस में उसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, यानी कि कोई भी डेटा है उसको फॉर्मेट करना, सेट करना। देखिए इसमें एक अलग से ऑप्शन भी दिया गया होता है आपका, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल का। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप पूरी इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट का। ठीक है, तो सभी में ये ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जिस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मेटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका IBPS PO में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 13। इन वर्ड यू कैन फोर्स आ पेज ब्रेक। तो देखिए पेज ब्रेक क्या होता है, बेसिकली जैसे कि आपका ये है, ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक पेज में, और आप और आप चाहते हैं ये पेज ब्रेक होके दूसरे पेज में आ जाए, तो उसकी शॉर्टकट की होती है और दबा के इंटर। ठीक है, तो ये कंट्रोल दबा के एंटर, सॉरी, तो ये आपका देखिए पेज ब्रेक हो गया, एक पेज यहाँ था, दूसरा पेज आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, या फिर इंसर्ट में जाके भी आपका देखिए पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, ये कंट्रोल दबा के रिटर्न बटन देखिए आपको शो कर रहा है, यहाँ पे आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपका बेसिकली यहाँ पूछ रहा है, तो कैसे आप पेज को ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13, देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट की आपको चला के दिखाई, तो शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, कंट्रोल दबा के एंटर। ठीक है, क्या होता है, कंट्रोल दबा के एंटर से आप इसको जो है पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से पेज ब्रेक होता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारे पेज यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए दिया होगा कंट्रोल दबा के एंटर कहीं पे, तो देखिए बाई पोजिशनिंग योर कर्सर, जहाँ पे भी आपका कर्सर है वहीं से आप इसको है प्लेस करके और कंट्रोल दबा के एंटर दबाएंगे तो आपका ये पेज ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। बोला जा रहा है प्लेटफॉर्म इन द कंप्यूटर वर्ड मीन, यानी कि प्लेटफॉर्म इन कंप्यूटर वर्ड मीन यहाँ बेसिकली पूछा जा रहा है। तो देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़, या फिर कंप्यूटर जो है आपका यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर यूज़ के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या फिर बोथ A एंड B। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कि हम हार्डवेयर के लिए भी, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ करते हैं, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस्ड कंट्रोल V। कंट्रोल V जब हम प्रेस करते हैं तो उस समय क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया और अगर हम इसको कंट्रोल V करते हैं तो देखिए कंट्रोल V अभी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यही अगर हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे तीसरे पेज पे जाके कंट्रोल V दबाते हैं तो ये हमारा सेम इसको क्या कर देता है, पेस्ट कर देता है। तो कंट्रोल V का काम क्या होता है, पेस्ट करना। तो दी सेलेक्टेड आइटम इज पेज्ड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, यानी कि क्लिपबोर्ड आपका जो पेज है उससे हमने कोई डेटा को कॉपी करके और पेस्ट करना जो है वो कंट्रोल V का काम होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए सब में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए दी सेलेक्टेड आइटम इज पेस्टेड टू, देखिए यहाँ पे टू और फ्रॉम में अंतर हो रहा है। आइटम को हम पेस्ट कर रहे हैं किस पे, आपका जो है क्लिपबोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे टू और फ्रॉम देखिए अंतर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप आंसर गलत कर सकते हैं। तो B इसका राइट आंसर होगा, कोई आइटम से हम जो है पेस्ट करके क्लिपबोर्ड पे पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन B वाला सही होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग बटन। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको हम यूज़ करते हैं किस बटन से,
तो देखिए सिंपल सा है प्रोग्राम, ठीक है, योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजिंग बटन। अब देखिए न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम और कंट्रोल पैनल, ठीक है, इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो कंट्रोल पैनल से तो इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम पे जाके आप जो है इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेज ऑन दी www। तो ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपके इसमें अगर देखा जाए तो ये इंटरनेट संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेजेस ऑन दी www, ठीक है, बेसिकली वर्ड www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब कोई भी पेज हमको वेबसाइट पर अगर क्रिएट कर रहे हैं और उसको हमको इंटरनेट पे लाइव दिखाना है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, तो देखिए उसके लिए हमको एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है और एक वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो डी इसका राइट आंसर टिक कर लीजिए। ये देखिए IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है ऑफिस असिस्टेंट में, और हाँ क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी, ऑफिस असिस्टेंट इज, क्वेश्चन नंबर है 18, ऑफिस असिस्टेंट आपका क्या होता है, बेसिकली ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट आपका बेसिकली होता है यहाँ पे ए एप्लीकेशन डेट अलाउ यू टू टेक नोट एंड सेव, नहीं बिल्कुल गलत। ए बटन ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार, ये भी गलत है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट बोल रहा है, ठीक है, ये नया फीचर है आपका। तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है एन एनिमेटेड करेक्टर डैट ऑफर हेल्प एंड सजेशन, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट का यूज़ किया जाता है एनिमेटेड करेक्टर जो होते हैं उनको फाइंड करने के लिए, उनके ऑफर्स और उसको सजेशन को इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है द कंटेंट ऑफ और लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑन, ठीक है, जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑन ऑफ होता है तो क्या आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या, तो ये आपसे पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए द कंटेंट लॉस्ट व्हेन, आपका कंप्यूटर में डेटा बेसिकली वो कहाँ रहता है, अगर लॉस्ट होता है या फिर कहाँ रहता है, तो देखिए वो आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता है, वो आपका मेमोरी में स्टोर रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है, मेमोरी में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेमोरी। आप बोलेंगे सर स्टोरेज क्यों हुआ है, देखिए स्टोरेज में आपका डेटा जो है वो अलग प्रकार का डेटा स्टोर होता है, जैसे कि आप कोई फाइल्स रखते हैं ऑडियो वीडियो MP3 इस प्रकार की, लेकिन जब कंप्यूटर को हम ऑन ऑफ करते हैं उसका डेटा हमारे मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, जिसके कारण से आपको बायोस, बेसिक इनपुट और विंडोज़ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा इसमें ही आपका शो होता है, ठीक है। अगर आप रैम हटा देंगे तो आपकी विंडोज़ शो नहीं होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है ए प्री डिज़ाइन, ठीक है, प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट डेट ऑलरेडी हैड कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट ए लेआउट एंड ए बैकग्राउंड। अब प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, देखिए SBI क्लर्क में पूछा गया ये प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, बेसिकली एक बनी बनाई जैसे वेबसाइट होती है उसी प्रकार से बने बनाए आपके MS ऑफिस में टेम्पलेट होते हैं, ठीक है। तो उन टेम्पलेट का काम बेसिकली क्या होता है, उसमें आपको बने बनाए डिज़ाइंस होंगे, फॉन्ट लगे होंगे, ठीक है, लेआउट लगा होगा, सब कुछ बना बनाया मिलेगा। जैसे कि आप इसमें जाएंगे आप पावर पॉइंट में, तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है डिज़ाइन का, ये देखिए बनी बनाई डिज़ाइंस आपको मिलती हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स होते हैं बेसिकली आपके, इसमें आपको बने बनाए कलर सब कुछ मिलता है, ठीक है, ये बने बनाए आपको एनिमेशन की तरह से थीम आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यही आपके टेम्पलेट की तरह यूज़ होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें टेम्पलेट, डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट, ठीक है। बाकी देखिए ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसमें आप ऑप्शन टेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 20 टेम्पलेट। नेक्स्ट चलते हैं 21 पे। 21 देखिए क्या है। 21 बोला जा रहा है टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग ऑप्शन आर यूज। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है, अभी आपको देखिए क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे हम गए थे और हमने कंट्रोल एंटर दबाया था पेज को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमसे बोला है यहाँ पे, अगर हमको यहाँ पे है मान लीजिए लास्ट पेज पे हम, और यहाँ से हमको पेज को ब्रेक करना है, ठीक है, तो यहाँ से हम पेज ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे अपना कर्सर लेके कुछ आते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया मान लीजिए इस प्रकार से,
और यहाँ से हमको पेज ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे, वही आपसे पूछा जा रहा है अब। लेकिन ये देखिए जो है बिना कीवर्ड के बताना है, तो देखिए इंसर्ट पे और पेज ब्रेक पे जाना है, सिंपल सा। यहाँ पे गए हम, इंसर्ट पे गए और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया, सिंपल सा आपका आंसर बन जाएगा। अभी हमने आपको बताया था, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट एंड पेज ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, टू रीलोड ए वेब पेज प्रेस दी बटन। अब मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और हमको इसको रीलोड करना है, तो रीलोड करने के लिए देखिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, या फिर इसमें राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। यार देखिए रीलोड का भी ऑप्शन होता है, कंट्रोल आर से भी आप रीलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया होता है रिलोड दी पेज करने का, लेकिन आपसे बोला जा रहा है आपको इसको करना है, कैसे रिलोड करेंगे। देखिए रीडू ऑप्शन दिया है, रिलोड एंड रिलोड का ऑप्शन दिया गया है, रीस्टोर का या फिर कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, देखिए रीलोड का देखिए ऑप्शन बनेगा। देखिए यहाँ पे रीलोड का ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके इसको कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप F5 दबाएंगे, F5 इसकी शॉर्टकट की होती है रिलोड को रिफ्रेश करने की पेज को, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, रिलोड एंड रिलोड। इस प्रकार से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 पे आ जाइए। 23 में बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर। देखिए ये भी माइक्रोसॉफ्ट का एक और सॉफ्टवेयर है, शेयर पॉइंट डिजाइनर, ठीक है। इसका यूज़ बेसिकली किस लिए किया जाता है, देख लीजिए, इसका भी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। इसका यूज़ बेसिकली किया जाता है आपका, जो भी आपके HTML डॉक फाइल्स होती हैं, जैसे कि आपके वेबसाइट डिजाइनिंग में यूज़ की जाती हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो आप बता दीजिएगा AWYSIWGH HTML एडिटर एंड वेब डिजाइनिंग प्रोग्राम फॉर कस्टमाइजिंग शेयर पॉइंट एप्लीकेशन, और रिप्लेस करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज भी जो आपका एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को डिजाइनिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक नया सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, किसके बदले, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज की जगह रिप्लेस करके शेयर पॉइंट एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइनर किया गया है, ठीक है। बस सिंपल सा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 24 में बोला जा रहा है आपसे, ए इज़ ए नेम्ड सेट ऑफ करेक्टर डेट हैव द सेम करेक्टर, ठीक है। और ये देखिए IBPS SBI क्लर्क में पूछा गया है क्वेश्चन ये। इसका आंसर देखिए क्या होगा, ए इज़ ए नेम्ड सेट ऑफ करेक्टर डेट हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉन्ट के नाम दिए गए हैं, ठीक है, टाइप फेस, टाइप स्टाइल, फॉन्ट या फिर पीको। तो कौन सा इसमें से नेम ऑफ करेक्टर है जो कि सेम करेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें देखिए टाइप स्टाइल। क्या हो जाएगा ऑप्शन, टाइप स्टाइल इज ए नेम ऑफ सेट ऑफ दैट हैव द सेम करेक्टरिस्टिक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25 पे। 25 बोला जा रहा है, ए पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम फॉर विंडोज़ एंड मैक इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस, यानी कि एक पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आपको बताना है जो कि विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब मैक क्या है, जैसे कि आपके एप्पल वगैरह के जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके विंडोज़ 7 है, 8 है, 10 और 11 में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका क्या यूज़ करता है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपका प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन वर्ड यहाँ पे दिया गया, प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, ठीक है। अभी हमने आपको दिखाया था, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 26। यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने आंसर जरूर इसमें कमेंट करते चलिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस यहीं पे लाइव हो जाएगी। वाट मेन्यू इज़ सेलेक्टेड टू प्रिंट, ठीक है। अगर हमको प्रिंट करना है तो हम किस मेनू में जाएंगे, यहाँ पे गए और यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, ये कौन सा मेनू होता है, होम मेनू में देखिए गए और यहाँ पे प्रिंट कर दिया, आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे, फाइल मेनू में, कहाँ पे होता है ये ऑप्शन आपका, फाइल मेनू में, ठीक है।
फाइल मेनू में जाके हम जो है प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे गए देखिए ये जो हमारा होम है, ये जो हमारा है ये फिजिकली ऑफिस बटन होती है, लेकिन फाइल मेनू भी इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये हमारा जो है लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप 2003 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल मेनू का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, बेसिकली इसको फाइल मेनू ही बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन एक्सेल कंटेन वन और मोर वर्क सीट, यानी कि आपकी जो एक्सेल सीट होती है, अब इसमें एक से ज़्यादा अगर सीट लगी हुई हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं वर्क बुक, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर एक्सेल सीट होती है हमारे पास तो उसको हम लोग फिर कैसे काउंट करते हैं, सेल नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क बुक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। सेल आपकी अलग है, वर्क बुक अलग है, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर वर्कशीट है तो वर्क बुक कहलाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड स्लो। अब देखिए यहाँ पे अगर जाते हैं, यहाँ पे स्लाइड स्लो का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। एनिमेशन है, देखिए स्लाइड स्लो पे गए तो स्लाइड स्लो के लिए जो है बेसिकली कौन सी बटन यहाँ पे देखिए प्रेस करनी होती है। तो स्लाइड स्लो चलाने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास बटन यूज़ होती है, जैसे यहाँ पे गए और हमको स्लाइड स्लो करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर लेके जाएंगे, देखिए लिखा क्या है, स्लाइड स्लो फ्रॉम बिगिनिंग से तो शॉर्टकट की क्या दिखाई दे रही है आपको, F5। देखिए क्या ऑप्शन दिया है, F5 में दिया है, यहाँ पे बिल्कुल दिया है, तो F5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें F1 की, तो F1 हमारी किस लिए यूज़ की जाती है, हेल्प के लिए की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें F2 की तो F2 जो हमारी यूज़ की जाती है किसी भी डॉक्यूमेंट का रीनेम करने के लिए, ठीक है, या किसी सेल में डेटा आप फिल कर रहे हैं उसमें रीनेम करने के लिए या उसका नाम को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो ये दो इसलिए यूज़ की जाती है, F10 का कोई यूज़ नहीं है फिलहाल अभी। क्वेश्चन नंबर है 29 में कह रहा है, व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल। तो बोला जा रहा है आपका, जैसे कि आपका खुला हुआ है एक्टिव सेल, तो इसमें जो है डिस्प्ले करते हैं जो कंटेंट एक्टिव सेल में, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको देखिए एक फॉर्मूला बार भी एक्टिवेट हो जाता है इसमें। जैसे आप =2 को लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सम दिखाई दे रहा है, या फिर आप यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले लगे होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या डिस्प्ले होता है कंटेंट पे एक्टिव सेल पे। जो भी आपकी एक्टिव सेल पे आप क्लिक करते हैं, नेम बॉक्स होता है, या फिर रो की हेडिंग्स होती है, या फिर फॉर्मूला बार ओपन होता है, या टास्क पैन। तो देखिए ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका फॉर्मूला बार ओपन होता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो आपका फॉर्मूला बार यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, SBI में पूछा गया है। 30 बोला जा रहा है, डेटा that is copied from an application is stored in the। तो देखिए आपका जो डेटा है जो कि कॉपी किया जा रहा है एप्लीकेशन से और स्टोर करा जाएगा कहाँ पे, ड्राइवर में, टर्मिनल में, प्रॉम्प्ट में, या क्लिपबोर्ड पे। तो देखिए कॉपी हुआ डेटा हमारा जो है वो कहाँ पे है, क्लिपबोर्ड में। यानी कि ये जो हमारा MS ऑफिस का ये जो पेज है, ये जो वर्क स्पेस है, ये आपका जहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप टाइप करते हैं, इसको हम लोग क्लिपबोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कॉपी करते हैं कोई चीज़ और यहाँ पे अगर आप आके पेस्ट करते हैं तो ये हमारा क्लिपबोर्ड पे आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा, डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्लिपबोर्ड, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 31 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है, ए DVD इज एग्जाम्पल ऑफ। तो DVD आपका इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। आपको CD होती है इस प्रकार से, और जो कि आपकी होती है करीबन 4.2 GB की, ठीक है। और इसी में एक आती है आपकी CD, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपकी करीबन होती है 712 MB के आसपास, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये जो आपकी DVD और CDs होती हैं, ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं। किस में आती हैं, ऑप्टिकल डिस्क में। तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है, टेक्स्ट इन ए कॉलम इज जनरली अलाइन, ठीक है। अब ये जरा हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख लिया आपका ये मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है,
इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको बेसिकली हम अलाइनमेंट कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिखाया जा रहा है, जनरली यूज़ हम करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइट लेफ्ट कॉर्नर। तो जनरली जो है अलाइनमेंट हम कहाँ पे करते हैं, इसको जस्टिफाई पे अधिकतर जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जस्टिफाई का। ठीक है, तो ये देखिए जस्टिफाई पे हमारा लगा रहता है। जस्टिफाई और हमारा लेफ्ट जो है एक ही तरह से काम करता है। बेसिकली इसमें देखिए कॉलम लगे हुए हैं, अगर वन कॉलम पे हम कर देंगे और उसके बाद हम फिर देखिए लेफ्ट राइट और सेंटर जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए जस्टिफाई और लेफ्ट हमारा जो है वो सेम ही काम करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जस्टिफाई ऑप्शन दिया गया है। अगर जस्टिफाई ऑप्शन नहीं देता यहाँ पे तो हम फिर लेफ्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट से ही टाइप होता है। नेक्स्ट है 33 बोला जा रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल डिवाइस इन कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क। तो देखिए मोस्ट पावरफुल डिवाइस में से कौन सी है, डेस्कटॉप दिखा गया है, कंप्यूटर क्लाइंट, कंप्यूटर सर्वर और नेटवर्क स्टेशन। तो देखिए मोस्ट पावरफुल डिवाइस हमारे पास जो है वो नेटवर्क स्टेशंस हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े सर्वर्स हैं, बाकी ये तो हमारा क्लाइंट सर्वर, ये बेसिक सर्वर है। ठीक है, डेस्कटॉप कोई उतना बड़ा नहीं, सिंगल होता है, लेकिन नेटवर्क स्टेशन जो है ये काफ़ी बड़ा आपका एरिया कवर कर सकता है। तो ए इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 34 में बोला जा रहा है इन ऑर्डर टू चूज दी फॉन्ट और ए सेंटेंस इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो बोला कौन सा ऑर्डर होता है अगर हमको फॉन्ट और उसमें जो सेंटेंस है उसको सेलेक्ट करने का। तो कहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले देखिए ऑप्शन दिया गया है, सेलेक्ट करेंगे हम पहले फॉन्ट को और फिर फॉर्मेट मेनू में जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे गए, ठीक है, आपने क्या किया, फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया और आप फॉर्मेट मेनू में यहाँ पे गए और यहाँ पे आप जो है, अब इसमें देखिए मेनू नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2003 सॉफ्टवेयर से लिए गए हैं। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस हैं आपके, तो क्योंकि प्रीवियस इसका पेपर है तो वहाँ पे आपके जब ये 2009 के क्वेश्चन चल रहे हैं ये। ठीक है, तो उस समय क्या था, हमारे पास ऑफिस 2003 यूज़ होता था। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको ये तैयार जरूर करना है, प्रीवियस के पेपर हैं ये आपके। तो इसलिए यहाँ पे मेन्यूज़ आपके फॉर्मेट मेनू वहाँ पे अवेलेबल होते थे। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन बनेगा, सिलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू। ठीक है, अगर लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ करेंगे उसमें आपको देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मेनू आपको दिखाई देगा। अभी ओपन करके आपको दिखा देते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, इसमें आपको देखिए फॉर्मेट मेनू दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए फाइल मेनू में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी है और ये देखिए आपका फॉर्मेट मेनू में यहाँ पे सारा टेक्स्ट से संबंधित जो भी काम है आपका वो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो इसीलिए यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2009 में क्वेश्चन पूछे गए इसलिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के जो सॉफ्टवेयर हैं वही इसमें यूज़ किए गए हैं। बाकी लेटेस्ट भी आपको बताए जाएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। ये आपकी अभी पहली क्लास है एमएस ऑफिस की, अभी आपको बहुत सारी क्लासेस की देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है इन पेज प्रीव्यू मोड। पेज प्रीव्यू मोड पे जब आपका पेज होता है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यू कैन सी ऑल पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो बिल्कुल ठीक है, ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। आप जो है पेज प्रीव्यू के समय अपने सभी पेज के डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देखिए सिंगल पेज या फिर ग्राफिक्स को ही देख पाएंगे, सभी पेज को आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए क्या पूछा गया है आपका। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल आई की इन एमएस वर्ड। अब कंट्रोल आई यहाँ बोला गया। ठीक है, कंट्रोल आई बेसिकली जो यूज़ किया जाता है, देखिए फॉर्मेटिंग है, हम यहाँ पे आएंगे और अगर पूछा जाए कंट्रोल बी किस लिए यूज़ किया जाता है तो आप बता दीजिए बोल्ड के लिए। ठीक है, कंट्रोल बी, ठीक है, CTRL+B किसके लिए, बोल्ड के लिए। पूछा जाए CTRL+I किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो कि अभी पूछा गया है, तो देखिए बगल में होती है ये इटैलिक करने के लिए। अब कैसे काम करती है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए थोड़ा से वर्ड तिरछे हो गए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए CTR, ये आपको आगे बताया जाएगा, CTRL+U किस लिए यूज़ किया जाता है तो आप बता दीजिएगा। ये देखिए बगल में दी गई अंडरलाइन, 3 ही हम बता रहे हैं, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो बताया जाएगा। तो ये अंडरलाइन के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए कंट्रोल बी कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो देखिए तीनों शॉर्टकट की यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर है कंट्रोल आई, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट कैन अप्लाई द इटैलिक फॉर्मेटिंग टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है।
क्वेश्चन नंबर है 37। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हेडर एंड फूटर यूज इन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे चले गए, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हेडर एक्टिवेट हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे तो देखिए फूटर एक्टिवेट हो जाएगा। हेडर फूटर बेसिकली हेडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, या टाइटल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सी ऑप्शन इसका देखिए राइट हो जाएगा। टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर टू अपीयर ए डॉक्यूमेंट व्हेन दी प्रिंटेड, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38, बताइए क्या होगा आंसर। द यूज़र कैन यूज़ कमांड टू सर्च फॉर करेक्ट वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट। तो देखिए सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई करेक्ट करना है सर्च कमांड, तो उसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का, ठीक है। फाइंड यहाँ पे गए और यहाँ पे हम गए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा फाइंड, बेसिकली मेनू में होता है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो एडिट मेनू में आपको फाइंड और उसका फंक्शन मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका नहीं दिया है, बेसिकली दिया रहता है, हर एक सॉफ्टवेयर में दिया रहता है, और अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो उसकी देखिए शॉर्टकट की भी होती है, ठीक है। तो शॉर्टकट की किस प्रकार से काम करेगी आपकी, तो शॉर्टकट की नोट कर लीजिए, जो कि कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए बगल में आपको होम मेनू में भी दिखाई देता है ऑप्शन यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का, ठीक है। तो ये देखिए इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे हाईलाइट हो रही होगी, तो देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से आप यहाँ से कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। 39 बोला है प्रेजेंटेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर ओपनिंग एंड मॉडिफाई कैन बी चेंज बाय ऑनर बाय ओन्ड बाय, ठीक है। यानी कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रेजेंटेशन का यूज़ में पासवर्ड यूज़ किया है तो उसको ओपनिंग करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, पावर पॉइंट एनालाइज़र की, पावर पॉइंट व्यूअर या फिर पावर पॉइंट कंडक्टर की। बताइए, नया क्वेश्चन है देखिए बिल्कुल ये। तो इसमें यूज़ करेंगे हम पावर पॉइंट व्यूअर की, ठीक है, बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस आर अवेलेबल इन एक्सेल। तो कितने टाइप्स की आपकी सेल्स जो इसमें अवेलेबल होती हैं बेसिकली, तो आप बता सकते हैं 3 प्रकार की जो सेल इसमें आपकी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए IBPS PO 2013 में ये आपका पूछा गया है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये पूछा गया 41 IBPS PO 2012 में, ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, पूछा गया है इसमें बेसिकली, बताइए आप लोग स्क्रीन पे देखिए, व्हाट फीचर एडजस्ट दी टॉप एंड बॉटम मार्जिन सो डैट द टेक्स्ट इज सेंटर्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंटेड पेज। तो देखिए कौन सा बेसिकली इसमें बदला जा रहा है, फीचर है जो टॉप एंड बॉटम मार्जिन में यूज़ करने के बाद, ठीक है, उसको सेंट्रल, वर्टिकल और उसको प्रिंटेड पेज में आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे अगर हम जाएं, बेसिकली है प्रिंटिंग के समय, ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू पे अगर आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। देखिए साइज का ऑप्शन मिलेगा, पेज ओरिएंटेशन का मिलेगा ऑप्शन, इस प्रकार से, ठीक है, मार्जिन का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो इसमें से देखिए कौन सा बेसिकली हो जाएगा, वर्टिकल जस्टिफाई में, या फिर वर्टिकल एडजस्टिंग, या फिर ड्यूल सेंटरिंग, या फिर हॉरिजेंटल, या फिर वर्टिकल। तो क्या ऑप्शन बताइए इसमें बनना चाहिए। इसमें देखिए वर्टिकल जस्टिफाई आप करेंगे तो आप इसको है ईजिली इसके जो भी टॉप एंड बॉटम मार्जिन है उन सभी को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्टिकल जस्टिफाई, ठीक है। यहाँ पे गए और इसको प्रिंट प्रीव्यू किया, और ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे गए और इसको वर्टिकल आपको लगाना है, ठीक है, वर्टिकल यानी कि पोर्ट्रेट मोड पे, इस प्रकार से। नेक्स्ट है 42, आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बाय ए फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है आपका, बेसिकली ये आपका ऑफिस से क्वेश्चन नहीं है, आप इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है ये। आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है और इन्फॉर्मेशन है आपकी कोई फॉल्स, आपकी जो इन्फॉर्मेशन को बार बार इनपुट कर रहा है, तो वो हमारा किस में देखा जाएगा, फिशिंग टिप्स में, या फिर कंप्यूटर वायरस, या स्पाईवेयर स्कैम, या फिर वायरस, या फिर फिशिंग स्कैम में।
तो 42 है इसमें, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग ट्रिप करना, ठीक है। बार बार आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोई कर रहा है तो आपका डेटा कोई स्टोलन करने की कोशिश कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, इज ए प्रोफेशनली डिजाइन एम्पटी डॉक्यूमेंट डैट कैन बी अडेप्ट टू द यूज़र एंड। तो प्रोफेशनली डिजाइन, अब वही है सिंपल सा, मैंने आपको बताया प्रोफेशनली डिजाइन यानी कि बना बनाया आपका टेम्पलेट है, जो कि खाली टेम्पलेट है, जो कि यूज़र अडॉप्ट करके उसको यूज़ कर सकता है, किसको, टेम्पलेट को, ठीक है। अभी हमने आपको दिखाया था। 44, फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू आर कमांड एट ए फाइल मेनू। देखिए हमको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, हम जाके न्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो क्रिएट हो जाएगा, न्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। और ओपन करना है बना बनाया डॉक्यूमेंट तो ओपन पे चले जाएंगे, क्लोज करना है फाइल को तो क्लोज पे जाएंगे, सेव करना है तो सेव पे जाएंगे, ठीक है। इन सभी की शॉर्टकट की अलग अलग होती है, जैसे कि ओपन की है तो CTRL+O हो जाएगी, ठीक है। क्लोज करने के लिए हमारे पास है CTRL+W हो जाएगी, न्यू के लिए CTRL+N हो जाएगी, ठीक है। सेव के लिए CTRL+S हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। 45 पे आ जाइए, व्हेन दी मार्जिन ऑन बोथ साइड आर स्ट्रेट एंड इक्वल देन देयर इज द डॉक्यूमेंट एडजस्टमेंट। तो हमारा पेज है उसमें दोनों साइड में हमारे पास मार्जिन लगी हुई है, ठीक है। तो उसको हम किस प्रकार से लेंगे, फुली जस्टिफाइज करेंगे या फुल अलाइनमेंट करेंगे या लेफ्ट जस्टिफिकेशन करेंगे, किस प्रकार से। देखिए 45 का ए ऑप्शन बन जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, फुल जस्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको बोथ साइड में लगानी है तो हम क्या करेंगे, फुल जस्टिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में बोला जा रहा है द वेरी फास्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज रिलीज। तो आप बता सकते हैं बी एप्पल मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। फास्ट आपका वर्जन किस में यूज़ किया जा रहा है, एप्पल मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। 47 IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, इन वर्ड यू कैन यूज स्टाइल टू, यानी कि MS ऑफिस वर्ड में आप जो है स्टाइल को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, सेव चेंजेस कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए बनेगा डी, फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई भी स्टाइल है आप उसका फॉर्मेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला इन अ सेल इज कॉल्ड। तो देखिए आपका जो भी रिजल्ट आएगा फॉर्मूला का वो हमारा किस में जाएगा, डिस्प्ले वैल्यू में जाएगा, किस में जाएगा, डिस्प्लेड वैल्यू, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, which among the following print command can be selected the first 5 pages of document। तो देखिए जैसे कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपके 5 पेज इसमें मान लीजिए लगे हुए हैं, इस प्रकार से 5 स्लाइड लगी हुई है, तो उस समय अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हम कहाँ पे जाना पड़ेगा, पेज सेटअप में जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर प्रिंट ऑल या फिर फ्रॉम टू फ्रॉम या फिर नन ऑफ दी अबव। फ्रॉम टू फ्रॉम क्या है कि आप पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको प्रिंट करेंगे, सिंपल सा देखिए 49 नंबर है, हम क्या करेंगे, अगर हमको 5 पेज प्रिंट करने तो हम बता देंगे 1 से लेके 5 प्रिंट करना है, या फिर हमको 2 से लेके 5 तक या फिर 4 से 5 तक, तो फ्रॉम टू फ्रॉम, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फिनिशर जो है आपका हर एक उसमें आपका देखिए दिया होता है प्रिंटिंग के समय, जब आप जाते हैं इसको प्रिंट करने के लिए तो देखिए यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कॉपीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में फ्रॉम टू फ्रॉम या फिर इंटर करना है स्लाइड टू स्लाइड, यहाँ पे सारा ऑप्शन देखिए दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, करंट पेज है या सिलेक्शन करके कहाँ से कहाँ तक आपको प्रिंट करने हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके MCQ सेट का, 50 क्वेश्चन हमने आपको इसमें सॉल्व कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन MS एक्सेल फॉर मूव द करंट सेलेक्टेड रेंज डाउन ए रो यू विल प्रेस। तो देखिए MS एक्सेल का बेसिकली क्वेश्चन है, एक्सेल पे जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो शिफ्ट दबा के डाउन एरो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई डेटा है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के डाउन एरो करेंगे तो इस प्रकार से देखिए डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से काम किया जाता है। मूव करना है करंट सिलेक्टेड रेंज को तो उसके लिए डाउन का यूज़ किया जाएगा, ये हमारा है, ठीक है। इसको आप यहाँ कहीं भी जाके सेलेक्ट करके पेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आशा करते हैं ये 50 क्वेश्चन की जो एमसीक्यू क्लास आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन नए हैं, ये तो अभी आपका बेसिक से क्वेश्चन है, अभी हम और एडवांस चलेंगे और डीप में चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड जो है आपका टॉपिक जो है यहाँ से छोटा टॉपिक नहीं है। अगर हम सिलेबस में चलें तो देखिए इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर आपका देखिए यूनिक फॉन्ट, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पर कम से कम हम आपको 4 से 5 वीडियोस जब प्रोवाइड करेंगे तब ये पूरा टॉपिक कवर होगा, और हर एक में 100 तक क्वेश्चन आपको कम से कम सॉल्व कराने पड़ेंगे, कम से कम 500 क्वेश्चन आपको इससे तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है, तब ये आपका अच्छे से तैयार होगा। तो जितने हम यहाँ पे सॉल्व करा पाएंगे उतने आपको करा देंगे, बाकी आप इसको जो है प्रीवियस की वीडियोज़ देख सकते हैं, और कोर्स परचेस करेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे खासे 1000-2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली अब आपको जो है यूपी पुलिस की क्लास मिलने वाली जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।